खनावचन सीरीज ज्योतिषी विज्ञान पे पहला भाव से लेकर द्वादश भाव में राहु और केतु का स्थान, राहु और केतु अगर जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं रहते हैं तो वहाँ पर क्या फलादेश होता है, मात्र 5 सूत्र के अंदर खनावचन पुस्तक में ब्रह्ममिहिर को बोलते हुए इन सूत्रों को आप डायरेक्ट फलित ना करें। बाकी ग्रहों का स्थिति, युति, दृष्टि संपर्क और स्थान को देखते हुए फलादेश करें, परंतु ये अति सरल सहजता से जब राहु केतु किसी ग्रह के भाव में रहते हैं तो क्या फलादेश होता है, अति सरल, सहज और सटीक और बिंदु बिंदु एक ही शब्दों में इन सूत्रों को बताया गया है। तो आपके सामने राहु केतु फल सुण सुज्ञानी है, मने हरसित होई, जन्म बेले धन मान जस हनी, अंगे पीड़ा प्रकाशई, द्वितीय होइले नित्य प्रवास रे, प्राणी को भ्रमाऊ थाई, तृतीय सकल संपदादि मान आसे आसी प्रवेशई, चतुर्थ रे देह पीड़ा होई थाए, मन पीड़ा पंचम रे, षष्ठ रे अत्यंत सुख परापत जानी था चिरकाले, सप्तम रे नाना भय उपजाई, अष्टम रे कार्य विनाश, देह पीड़ा आदि हुई ता संगे मान हानि अपजस, नवम रे थिले भय जात हुए, रोग अग्नि सर्प आदि, मित्र बंधु नाश अटई आवश्य, अशुभ फल प्रपति, दशम रे अल्प सुख प्राप्त हुए यही कथा जान, एकादश बेले बहु सुख लाभ बंधु मित्र मिलन, द्वादश रे बहु कष्ट जात हुए तपे तापित पुणी। तो ये मात्र 7 लाइन पे राहु केतु अगर ग्रह कुंडली के भिन्न भिन्न स्थान पे रहने से क्या फलादेश होता है, यहाँ पर खनाव जी बराह जी को बता रहे हैं। ये उड़िया संग्रहित की पुस्तक आपको हिंदी के समक्ष इसका भी व्याख्यान करने जा रहा हूँ। अगर राहु या केतु प्रथम स्थान पे होते हैं, धन मान यश का हानि होता है, अंग पे पीड़ा होता है, वह व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग देते हैं, और जो भी रोग देते हैं उसको डॉक्टरी विज्ञान में पकड़ना या किसी प्रकार के निदान करना, चिकित्सा करना असंभव होता है। रोग होता नहीं है लेकिन रोग है ऐसा लगता है। भ्रम जनित रोग का पहला भाव में अगर राहु और केतु का स्थिति हो तो यह फलादेश है। द्वितीय भाव में अगर हैं तो नित्य प्रवासी, हमेशा घूमने वाला, जाजाबर जीवन यापन, और ऐसे प्राणियों को भ्रम में डाल के रखते हैं, भ्रम में डाल के उनका जीवन चलता है। तृतीय भाव में रहते हैं तो बहुत सारे संपद इत्यादि प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन पे संपद मान जस भी आते रहता है। और चतुर्थ भाव में शरीर पीड़ा, मन पीड़ा। पंचम भाव में अगर राहु केतु रहते हैं तो चित्त व्याकुल, और षष्ठ भाव में रखते हैं बहुत प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होता है। ऐसे षष्ठ जात में शत्रु हंता भी ये जातक बनता है। सप्तम भाव में हर भिन्न प्रकार के भय उपज जाते हैं। अष्टम भाव में कार्य विनाश करते हैं, जितने सारे जो भी कार्य आप जीवन में करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उन सब कार्यों का विनाश हो जाता है। और नवम भाव में देह पीड़ा, शरीर पीड़ा, मान हानि, संग, बंधु इत्यादि का नाश नवम भाव में राहु और केतु रहने से। नवम भाव में बंधु सहित मन मालिन्य और अपजस इत्यादि प्राप्त अष्टम भाव में होने से होता है। नवम भाव का अब बता रहा हूँ। नवम भाव में भिन्न प्रकार के भय, मानसिक भय, बिना फालतू का भय, साइकोलॉजिकल फियर, फोबिया ऐसा प्राप्त होता है। अग्नि सर्प आदि से भय, अहेतुक भय, रात्रि भय, रात को बिना फालतू का जो भय करने का आदत हम लोग जो जिनका रहता है, नवम में राहु केतु का अवस्थिति में होता है। मित्र और बंधु इत्यादि से क्षति या उनका नाश होना नवम का राहु देता है। अशुभ फल का प्राप्ति होता है नवम में अगर राहु रहते हैं। दशम में अल्प सुख प्राप्त होता जरूर है, लेकिन ऐसे जातक फिर भी उनको दुख प्राप्त होता है। और एकादश में अगर राहु रहते हैं या एकादश में राहु जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को एकादश भाव में बहु प्रकार के सुख, बंधु मित्र आदि मिलन, बंधु और मित्रों से सुख, धन इत्यादि का प्राप्ति। द्वादश भाव में अगर हैं राहु या केतु तो कष्ट स्वाभाविक हैं, और ऐसे व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के
तप और तपने पे जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये द्वादश भाव में राहु केतु का फल सरल सहज सटीक सूत्रकार में पद्याकार में बता दिया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।